हरे कृष्णा। आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन ही गणेश जी का जन्म हुआ था, अतः आज हम गणेश जी के जन्म की कथा सुनेंगे। यह कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान शिव जी तपस्या करने के लिए गए और तपस्या करते करते कई दिन कई महीने बीत गए। अब माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेली हो गई और वे स्नान करते समय भी असुरक्षित सा महसूस करने लगीं। अतः एक दिन माता पार्वती जी स्नान करते समय अपने उबटन से एक मूर्ति बनाए और मंत्र के द्वारा उस मूर्ति को जीवित भी कर दिए और वह मूर्ति एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा और एक दिन माता पार्वती जी अपने घर के द्वार पर उसको पहरेदार के रूप में खड़ा करके और वे खुद स्नान करने के लिए अंदर चली गईं। और उसी समय शिव जी तपस्या करके आए और जैसे ही घर में प्रवेश कर रहे थे, गणेश जी ने रोका। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने, तो अंत में शिव जी ने गणेश जी का गर्दन काट दिया। अब एक प्रश्न होता है कि शिव जी ने गणेश जी का गर्दन क्यों काटा? इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला, शिव जी ने विचार किया कि मेरी धर्म पत्नी पार्वती जी ने उन्होंने गलती कर दिया है। क्या कि शास्त्रों के अनुसार पति के जीवित रहते ही अगर कोई पत्नी बिना पति के सहायता के ही अपने शक्ति से संतान को जन्म दे दे तो यह पत्नी का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अतः शिव जी ने अपने धर्म पत्नी माता पार्वती जी के इस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने विचार किया कि मैं कैसे इस दोष को दूर करूं। अतः उन्होंने गणेश जी का गर्दन काट दिया और उसके ऊपर जो है एक हाथी का मस्तक लगा दिया। अब इससे क्या हो गया कि गणेश जी के शरीर में जो गणेश जी का धड़ है वो पार्वती जी का हो गया और गणेश जी का जो मस्तक है वो शिव जी का हो गया। तो इस तरह से दोनों के संयोग से इस गणेश जी की उत्पत्ति हो गई, ऐसा माना जाएगा। और माता पार्वती जो है इस दोष से मुक्त हो गई। तो माता पार्वती जी को उनके इस दोष से मुक्त करने के लिए ही शिव जी ने गणेश जी का गर्दन काटा। और दूसरा कारण यह है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार गणेश जी जो है विवेक स्वरूप माने जाते हैं और माता पार्वती जी श्रद्धा स्वरूप मानी जाती हैं और शिव जी जो है विश्वास स्वरूप माने जाते हैं। तो गणेश जी जो है वे विवेक स्वरूप हैं। तो विवेक को चाहिए कि विवेक जो है वो श्रद्धा के पास, पार्वती के पास काम को न जाने दे, क्रोध को न जाने दे, लोभ को न जाने दे, अनेक प्रकार के जो मद मात्सर्य दुर्गुण हैं उनको श्रद्धा के पास न जाने दे। ये विवेक का काम है। लेकिन जो विवेक श्रद्धा के पास विश्वास स्वरूप शिव जी को ही न जाने दे, तो शिव जी ने विचार किया कि जो विवेक श्रद्धा और विश्वास का ही मिलन नहीं होने दे, जो विवेक विश्वास को श्रद्धा के पास जाने से रोके, ऐसे विवेक को तो मार ही देना चाहिए। इसीलिए शिव जी ने गणेश जी का गर्दन काट दिया, क्योंकि जो विवेक विश्वास और श्रद्धा का मिलन न होने दे, ऐसे विवेक से क्या लाभ, ऐसे विवेक को तो मार ही देना चाहिए। ये बताने के लिए शिव जी ने गणेश जी का गर्दन काट दिया। और इस प्रसंग में कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो शिव जी अपने पुत्र को ही नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, उनको हम भगवान, परंतु
ऐसे अज्ञानी लोगों को यह भी समझना चाहिए कि शिव जी स्वयं भगवान है। इसका क्या प्रमाण है कि शिव जी गणेश जी का गर्दन तो काट दिए, लेकिन गर्दन काटने के बाद शिव जी ने गणेश जी को जीवित भी तो कर दिया। अब आप बतलाइए कि इस संसार में कोई ऐसा आदमी है जो अपने पुत्र का गर्दन काट करके और उसके सिर पर हाथी का मस्तक लगाकर उसको जीवित कर दे? ऐसा कोई नहीं कर सकता। और शिव जी ने चूंकि ऐसा किया, इसीलिए शिव जी जो है वे भगवान हैं, उनके भगवत्ता में कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से गणेश जी जो है शिव जी जो है गणेश जी का गर्दन काट दिए, और उस गर्दन के कटे हुए आवाज को सुन करके माता पार्वती जी अंदर से आई, और माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना किया। तो शिव जी ने अपने गणों को भेज करके एक हाथी का मस्तक मंगवा करके और गणेश जी के धड़ पे लगवा दिया, और गणेश जी जीवित हो गए। और बाद में शिव जी ने गणेश जी को बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत प्रेम पूर्वक दोनों रहने लगे। और शिव जी ने विशेष करके गणेश जी को भगवान के नाम का जप करने की शिक्षा दिया, और उसी शिक्षा का प्रभाव है कि गणेश जी जो है, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि गणेश जी सभी देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी सदैव अपने मुख से भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। रामायण में लिखा है कि महिमा जासु जान गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी भगवान के नाम जप के कारण ही वे सारे देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए। और दूसरी बात, गणेश जी जो है वे सभी विघ्नों के हरता माने जाते हैं। क्यों? उनके भीतर विघ्नों को हरण करने की शक्ति कहाँ से आई? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्योंकि गणेश जी सदैव अपने मस्तक पर भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों को धारण करते हैं। तो भगवान नरसिंह के चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करने से गणेश जी के भीतर जो है विघ्नों को हरण करने की शक्ति आई। तो इस तरह से जो गणेश जी का पूरा जीवन है, वह पूरा जीवन भगवान के नाम जप और भगवान के चरण कमलों को सिर पर धारण करने में ही बीतता है। अतः आज के दिन जो है हमें गणेश जी के जन्म और गणेश जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में सदैव भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। और चूंकि हम सब लोगों के जीवन में भी अनेक प्रकार के विघ्न आते रहते हैं, तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए सदैव भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्मरण करते रहना चाहिए और सदैव भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।